Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see standard 11th, chapter number 2, Company Secretary from the part 2. As you all know, we have already seen a part of this chapter. So today we are here to see the part 2 of the chapter. So before starting the today's current portion, let us have a short summarization of the previous video. So what we have seen on the previous video. So previously we have seen about the introduction and the qualities and the qualification of a company secretary. So in introduction we have seen that कहीं ना कहीं कॉमर्स जितना डेवलप होता है उसके साथ जो है इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉमर्स और उसके साथ जो सोसाइटी की बेनिफिट रिलेटेड कॉमर्स के फील्ड में भी हर एक चीज डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है. इन दिस सेंस वी कैन से दैट कि कॉमर्स का डिपार्टमेंट जितना डेवलप हो रहा है उतना कंपनी एक्ट भी अमेंड हो रहा है और उसकी काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंस होता जा रहा है. जनरल कंपनी की अगर हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं कैसे एक मल्टीनेशनल और बिग कंपनी के जैसा ही उसको भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है. व्हेन अ कंपनी इज बिकमिंग बिग और मल्टीनेशनल और जनरल कंपनी इज बिकमिंग और एक्सपांडिंग इन अ मोर मैनर देन द नीड ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज बीन importantly seen on any company. But according to the Company Act, it is very mandatory to have a company secretary if they are issuing the shares and all procedure of that portion is being done up by that company. So as per that portion that we have seen, the KMP, which means the key managerial person, in that the company secretary is included in the Companies Act. So which are the KMP? Which means key managerial person according to a company act. So 5 key managerial persons are included. First one is chief executive officer or the manager. Second one is the secretary. Third one is chief finance officer, which means CFO. Then the fourth one is the active board of director, and the fifth one is other portions or other officer as prescribed. Prescribed means already बताया गया कंपनी एक्ट में उस हिसाब से देखे जाते. तो ये 5 KMP यानी कि की मैनेजरल पर्सन्स को हायर अथॉरिटी माना जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट माना जाता है. इनके इंक्लूडेड के हिसाब से ही एक कंपनी चलता है. सो उसमें सेकेंड पोजीशन कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को दिया गया. सो इससे ही हमें पता चलता है कि आजकल के पोर्शन ऑफ कंपनी रनिंग के लिए हमें कितना एक कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत रहती. After that we have seen the qualities and the qualification of the company secretary. So qualities and qualification, as you know, हमने देखा कि सेकेंड पोजीशन में कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी देखे जाते. इट मीन्स इम्पोर्टेंसली कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी होगा. तो एफिशिएंटली उसे काम करने के लिए और उस काम को पूरा करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को इस तरीके से ही होना चाहिए. इतनी सारी क्वालिटीज उनमें होनी चाहिए. उस तरीके का कुछ इंक्लूडेंस तो उसमें देखा जाता है. तो वो क्या क्या क्वालिटीज है, उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर हमने डिटेल में देखा. बट ओनली पॉइंट ऑफ द पोर्शन दैट वी हैव सीन जस्ट द पॉइंट्स. तो उसके अंदर क्वालिटीज में हमने 12 पॉइंट्स देखा. आफ्टर दैट वी हैव सीन द पोर्शन ऑफ द क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते तो उसके अंदर 10 टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन एक कंपनी सेक्रेटरी पे होना चाहिए ये माना गया. सो क्वालिटीज जो 12 टाइप के देखे गए थे उसमें से गुड हेल्थ, इंटेलिजेंस, ठीक है, और रदर देन 2 पॉइंट यानी एफिशिएंट होना और स्मार्ट होना, इस तरीके से 4 टॉपिक को हमने डिटेल में देखा. सो लेट अस डिस्कस दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. एक कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को कैसा होना चाहिए, तो गुड हेल्थ के साथ होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड पोजीशन में KMP यानी की मैनेजरल पर्सन में एक कंपनी सेक्रेटरी को देखा गया. इट मीन्स उन्हें कहीं ना कहीं ज्यादा वर्कलोड हो सकता है. सो एग्जॉस्टेड वर्कलोड ऊपर से स्ट्रेस के साथ साथ इरेगुलर खाना टाइम पे मिले, हर चीज टाइम पे, वो पॉसिबिलिटीज कम होता है. अगर उनका हेल्थ गुड रहता है, फिजिकली वो फिट रहते हैं, इसका मतलब मेंटली भी वो फिट रह सकते. इस तरीके से उन्हें गुड हेल्थ होना
चाहिए। सेकेंड वन इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट इन द सेंस कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को हर एक डिसीजन खुद लेना होता है, खुद ही टैकल करना पड़ता है। इस रीजन के वजह से उन्हें कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होना पड़ता है ऑन द पोर्शन, कि जैसे वो उस पोर्शन के लिए रिलेटेबल हो पाए और उसके साथ साथ उसके लिए एक कन्वीनिएंट डिसीजन ले पाए, इस तरीके का उनका जो है इंटेलेक्चुअल देखा जाना चाहिए। थर्ड वन इज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। सो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का मतलब कहीं ना कहीं एक कंपनी सेक्रेटरी को हर एक शेयर होल्डर, इंटरमीडिएट्स, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है और उन लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी का पर्सनालिटी कैसे होना चाहिए, तो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव इन द सेंस वो किसी से भी इंप्रेस कर पाए, किसी को भी इंप्रेस इन द सेंस इन नॉट रॉन्ग सेंस, उनका काम किसी से भी निकलवा पाए कंपनी के लिए, उस हिसाब से उनको होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा हॉनेस्टी, जो के फोर्थ पॉइंट हॉनेस्टी हम कंसिडर कर सकते हैं। मेन फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। सो हॉनेस्टी का मतलब कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को ईमानदार भी होना पड़ता है, क्योंकि उनको कंपनी के सेकेंड हायर लेवल पोजीशन में देखा जाता है, यानी हर एक कंपनी के मैटर्स पे उनको इंक्लूड किया जाता है और उनको हर चीज बताया जाता है। इन दिस सेंस वी कैन से दैट कि उनको कहीं ना कहीं हर चीजों पे इंक्लूड किया जाता है, इसीलिए उनको हर चीज के बारे में पता होता है, इसीलिए उन्हें ईमानदार होना चाहिए। अगर एक कंपनी सेक्रेटरी ईमानदार है, हायर पोजीशन वाले ऑफिसर ईमानदार है, तो उनके पीछे जो ऑफिसर करते हैं जॉब, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरीके का ईमानदारी होना चाहिए। तो वैसे एक वो आइडल भी एक वी कैन से दैट फर्दर फ्यूचर कलिंग्स के लिए बन सकते हैं। तो इस तरीके से उन्हें हॉनेस्ट होना चाहिए और हर एक चीज अपने तक ही हो रखना चाहिए, कंपनी के भलाई के लिए ज्यादा सोचना चाहिए, सेल्फ ओरिएंटेड ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने 4 पॉइंट देखा। फर्स्ट वन गुड हेल्थ, सेकेंड वन होनेस्टी, थर्ड वन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी एंड फोर्थ वन इंटेलिजेंस। सो एक्सप्लेनेशन में जो इजी पॉइंट्स था वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, हार्ड पॉइंट्स को थोड़ा लास्ट में रखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोर्शन। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द टुडेज पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर, इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर फ्रॉम द PDF in the further video. So students, now let us move on with the today's portion in a very detailed manner. So today we are going to see from the point number 5, decision power. So I am going to read it out, listen it out carefully. It is very difficult to take proper decision as a proper time for any matter. At the same time, it is also very essential to take prompt decision for effective administration and to take advantages of available opportunity. If the secretary has quick, proper decision power, then टाइम, रिसोर्सेज एंड एनर्जी कैन बी सेव्ड। सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि सही समय पे सही डिसीजन लिया जाए और कोई भी मैटर के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई प्रॉब्लम आ गया, उस प्रॉब्लम के ऊपर इसी टाइम पे एक सही डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट यानी मुश्किल माना जाता है, क्योंकि अगर डिसीजन गलत हुआ तो उस मैटर पे और प्रॉब्लम आ सकता है जबकि वो सॉल्व नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम में कहीं ना कहीं ये बहुत एसेंशियल यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी इमीडिएट डिसीजन लेते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पोर्शन है उसमें इफेक्टिव हो, अच्छी तरीके से काम करे और उसका एडवांटेजेस का अपॉर्चुनिटी हमें मिल पाए, ना कि और प्रॉब्लम क्रिएट हो पाए। इस तरीके से सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं बार बार बहुत ज़्यादा क्विक एंड प्रॉपर डिसीजन लेना पड़ता है और वो भी प्रॉपर टाइम में लेना पड़ता है। तो इस टाइम पे अगर वो प्रॉपर टाइम पे डिसीजन ना ले पाए और अगर वो क्विकली डिसीजन ना कर पाए तो टाइम डिले हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम। अगर प्रॉपर टाइम पे इफेक्टिव डिसीजन नहीं लिया यानी सही डिसीजन नहीं लिया तो भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी और रिस्क हो सकता है। तो इस तरीके से सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं डिसीजन पावर उनका बहुत ही स्ट्रांग और अच्छी तरीके से करने वाला होना चाहिए, जिससे टाइम, रिसोर्सेज और एनर्जी सारी चीज़ें सेव किया जा सके। इस तरीके का एक एनालिटिकल व्यू यानी कहीं ना कहीं डिसीजन करने का एक कैपेसिटी और एफिशिएंसी एक सेक्रेटरी में देखा जाना चाहिए। ये एक क्वालिटी की तरह देखा जाता है। नेक्स्ट क्वालिटी इज एनालिटिकल कैपेसिटी। The secretary has to prepare contracts, agreement. For that, he must have capacity to analyze different aspects of such agreements. Whenever any administrative or executive problem occurs, he must have the ability to unfold it
and take prudent decision. If the secretary does not have such capability, there is a possibilities of wrong डिसीशन. कहीं ना कहीं सेक्रेटरी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ते हैं, यानी कंपनी में इस डीलर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कहीं ना कहीं कौन डील करता है, तो सेक्रेटरी डील करते. तो सेक्रेटरी को कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, एग्रीमेंट बनाना पड़ता है कि 5 साल तक ये पोर्शन का हक आपका, ये पोर्शन का हमारा, इतना परसेंटेज आपका, इतना परसेंट. सो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उनकी कैपेसिटी होना चाहिए कि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी एग्रीमेंट में जैसे मोना ये वाला बेनिफिट आपका तो मेरा बेनिफिट क्या, तो हमारा कंपनी का, मेरा यानी कंपनी का, सेक्रेटरी का पर्सनल बेनिफिट कोई भी कंपनी में नहीं देखा जाता. तो कहीं ना कहीं कंपनी का क्या बेनिफिट है, कंपनी के अंदर क्या एग्रीमेंट ज़्यादा सुटेबल हो सकता है. सो ये सारी चीज़ें के ऊपर एसेंशियली कहीं ना कहीं एक सेक्रेटरी को एनालिटिकल यानी एनालाइज इवैल्यूएशन करना चाहिए. कभी भी कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम आता है तो उस टाइम पे उसके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए प्रूडेंट डिसीजन यानी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके उस सॉल्यूशन को करने का एक डिसीजन मेकिंग यानी एनालिसिस का स्किल कहीं ना कहीं सेक्रेटरी के अंदर होना चाहिए. अगर सेक्रेटरी के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब वो रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन हो सकता है जिससे कहीं ना कहीं कंपनी को एक प्रॉब्लम आ सकता है. इसीलिए ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने का क्षमता कहीं ना कहीं एक सेक्रेटरी के अंदर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल चलो कोई एग्रीमेंट कर रहे, एग्रीमेंट में कोई भी सामने वाले के ज़्यादा फेवर में हो गया, हमारे फेवर में कम है, और उस ऑन द स्पॉट एक प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कहीं ना कहीं उस सेक्रेटरी के अंदर कैपेसिटी या एफिशिएंसी होना चाहिए. एनालिटिकल मतलब एनालाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, सच क्या झूठ क्या इसका अच्छे से एकदम पता कर लेना, ये एक सेक्रेटरी का स्किल माना जाता है. नेक्स्ट इट इज एंथुसियाज्म. If the company secretary is energetic, he will motivate other employees because persons with lack of enthusiasm, indolent, make work burdensome while enthusiastic person make it easy. So कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी को कैसा होना चाहिए, तो एनर्जेटिक होना चाहिए, यानी उसको मोटिवेट करना चाहिए बाकी के एम्प्लॉय को. क्योंकि अगर कंपनी की सेक्रेटरी ही एंथुसियाज्म में कम हो यानी इंडोलेंट यानी कहीं ना कहीं लेजी हो, अरे रे ये काम तो बहुत ज़्यादा, ये कौन करेगा, ये मेरे से नहीं होगा, इतना काम कौन करता है, इस तरीके का लैक ऑफ एंथुसियाज्म अगर देखा जाता है तो वो दूसरे एम्प्लॉय को तो ऑब्वियसली मोटिवेट नहीं करने वाले. रेदर देन दैट कंपनी सेक्रेटरी को कैसा, अरे इतना सा काम है इजीली हो जाएगा, चलो अब हम सब मिलके कर लेते, इस तरीके से उसको कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग और एनर्जेटिक होना चाहिए जिससे जो काम का वर्कलोड है, जो लोगों को लगे कि बहुत काम है, बर्डन है, वो कम लगे, और एंथुसियाज्म की वजह से लोगों को इस तरीके से ये तो ईजी काम है और झट से हो सकता है, उस तरीके का एक कंपनी सेक्रेटरी को होना चाहिए. नेक्स्ट इट इज लॉयल्टी. As the company secretary is the key managerial person, he has sensible and confidential information with him. So loyalty is essential. He should not provide any information to other competitive company for his own interest. So company secretary आपको पता है की मैनेजरल पर्सन में आते हैं, यानी जो ऊपर के टॉप मैनेजमेंट में 5 पर्सन को इंक्लूड किया जाता है उसमें कंपनी सेक्रेटरी सेकेंड पोजीशन में आते हैं. इसीलिए वो सेंसेबल होता है, रेदर देन उसे सेंस होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. इसी वजह से उसके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दिया जाता है. कंपनी का जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम कोई टेंडर बिड करते तो टेंडर में कितना अमाउंट बिड किया होता है ये कंपनी सेक्रेटरी को पता होता है. सो इस तरीके से जो खानगी बोला जाता है, जो छुपा के रखा जाता है इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन भी कंपनी सेक्रेटरी के पास होता है. इसीलिए उसे कहीं ना कहीं लॉयल होना पड़ता है. लॉयल इन द सेंस ईमानदार होना पड़ता है. उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, ऐसा हो सकता है ना जैसे काफ़ी मूवीज़ में हमने देखा कि आप एक कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करते हो, आपके पास कॉन्फिडेंशियल यानी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके पास है. अपोजिट कंपनी वाले आपको पैसे देके कुछ ना कुछ लालच देके वो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करे तो आपके बेनिफिट के लिए आपको कभी कंपनी का इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहिए. इस तरीके से कंपनी सेक्रेटरी को कैसा होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपोजिट जो कॉम्पिटिटिव कंपनी है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना नहीं चाहिए. इतना उसे ईमानदार यानी लॉयल वफादार होना चाहिए. सो नेक्स्ट इट इज कॉन्फिडेंस. Whatever the decision is taken by the secretary, he must have confidence. His confidence must be reflected in his work.
He must have such confidence that whatever work is done by him will be a success. The confident secretary is easily able to manage complicated situation. He should always be optimistic towards work. जो भी डिसीजन, आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ता है, इसीलिए वो जो भी डिसीजन ले, ठीक है, वर्क के रिलेटेड जो भी वो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को कैसे उनको लेना चाहिए, कॉन्फिडेंटली लेना चाहिए। वो जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जो भी डिसीजन लेते हैं वो कॉन्फिडेंस उनके वर्क में भी दिखता है। अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सक्सेस ही होगा, मुझे पता नहीं ये रॉन्ग हो के राइट हो, बट अगर मैं कोई कंपनी की सेक्रेटरी हूँ, ये राइट ही होगा और इसका सक्सेस ही होने वाला, इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम करना चाहिए। अगर उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, अगर वो सही डिसीजन भी लेगा तो वो डबल माइंडेड होगा। डबल माइंडेड ये सही होगा कि गलत, सही होगा, हाँ ओके चलो ट्राई करके देखते। ट्राई करने में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, ये सही होगा और इसी तरीके से काम करता है। इस तरीके का एक कॉन्फिडेंस से क्या होगा, अगर फ्यूचर में कोई कॉम्प्लीमेंटेड सिचुएशन देखा जाए, कॉम्प्लिकेटेड यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखा जाए तो उसको भी टैकल करना, यानी कॉन्फिडेंस सेक्रेटरी कहीं ना कहीं उसको भी टैकल, अच्छा इतना ही नहीं, ये प्रॉब्लम है चलो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इस तरीके से उसे कहीं ना कहीं उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को भी सॉल्व करने की कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो इस तरीके से उसे कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक मतलब कहीं ना कहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही रियली कर रहा हूँ, इस तरीके का एक गट फीलिंग और कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। बट ये कैसा होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, द कॉन्फिडेंस फॉर वर्किंग होना चाहिए, ठीक है ये सही होगा और ये हम कर सकते हैं, उस तरीके का मैं ही सही हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, इस तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इट इज टैक्टफुलनेस एंड स्मार्टनेस। द सेक्रेटरी मस्ट हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉ। Tactful secretary turns tough situation easy. A smart secretary has ability to understand what's happening around him and what type of changes are going to take place. The tactful and the smart secretary is able to manage situation according to the requirement. सेक्रेटरी का एबिलिटी कैसा होना चाहिए, कहीं ना कहीं लॉ में जो कॉम्प्लिकेशन आता है, आपको पता है कानून कायदा जो होता है वो बहुत ही वी कैन से दैट कॉम्प्लिकेटेड होता है, जल्दी से लोगों को वो समझ में नहीं आता है, बट सेक्रेटरी को इस तरीके से एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे हर एक कायदा कानून अच्छे से समझ में आए। कोई भी टैक्टफुल सेक्रेटरी यानी कोई भी इंस्टेंटली उसको पार करने वाला जो टैक्टफुल सेक्रेटरी होता है वो टफ सिचुएशन को भी इजी कर देते हैं, जैसे मैंने बोला मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी वो इजी कर देते हैं अपनी स्मार्टनेस के वजह से। एक स्मार्ट सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं एबिलिटी होता है कि अपने आसपास क्या चल रहा है और उसमें किस टाइप का चेंजेस लाना चाहिए और वो चेंजेस को कैसे लाना है और लाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका सारा अवेयरनेस एक स्मार्ट सेक्रेटरी को होता है। तो टैक्टफुल और स्मार्ट सेक्रेटरी एबल होते हैं कहीं ना कहीं हर एक सिचुएशन को मैनेज करने के लिए और उसका जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबल करके उसमें काम करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। इसे कहीं ना कहीं टैक्टफुलनेस और स्मार्टनेस माना जाता है और उन्हें भी उस तरीके का टैक्टफुलनेस और स्मार्टनेस के साथ ही एफिशिएंट माना जाता है। नेक्स्ट द 11th इज फोरसाइटनेस। So what is foresightness? The company secretary is closely associated with day-to-day function. He must know that a decision taken by him in the present and its consequences on the future. So कहीं ना कहीं आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी को क्लोजली यानी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में रोजिंदा लाइफ में फंक्शन करना पड़ता है, डे टू डे लाइफ में उसको कुछ ना कुछ फंक्शन करना पड़ता है, बट हर एक फंक्शन में वो जो डिसीजन लेता है, फॉर एग्जाम्पल शेयर इशू करना है, इसके ऊपर वो जो डिसीजन लेता है, प्रेजेंट में तो उसको 10 लाख की जरूरत है, उसने 10 लाख का शेयर इशू कर दिया, बट उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो जाता है यानी कॉन्सिक्वेंस यानी उसकी कंटिन्यूटी जो फ्यूचर में देखा जाता है उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें किस तरीके से क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसका भी उसको नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अभी का प्रेजेंट को ही नहीं, हाल फिलहाल हम जी रहे हैं ऐसा नहीं, फ्यूचर में उसका क्या असर हो सकता है इसके ऊपर भी एक इफेक्टिव यानी एफिशिएंट कंपनी सेक्रेटरी को उसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो यहाँ खत्म होता है पॉइंट नंबर 11। सो लेट अस मूव ऑन विद द पॉइंट नंबर 12, लीडरशिप। द कंपनी सेक्रेटरी इज अ हाई रैंक्ड responsible officer. He must have qualities, get the work done timely and effectively from other
officers. For this, the secretary must have leadership qualities like cooperation, courageousness and capacity to motivate other officers. Ultimately, it is helpful to the secretary to fulfill his responsibility properly in the time. सो लीडरशिप, कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी जो है हाई रैंक्ड यानी मैंने जैसे बोला टॉप लेवल का रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर माना जाता है। इसीलिए उसकी अंदर क्वालिटीज कैसा होना चाहिए, तो सारे काम को टाइम में करना, इफेक्टिवली यानी अच्छी तरीके से करना और दूसरे इंसानों से करवाना, ये क्वालिटी कहीं ना कहीं उसके अंदर होना चाहिए। इसीलिए सेक्रेटरी को कैसा होना चाहिए, तो लीडरशिप क्वालिटी। लीडर कौन होता है, जो खुद का काम भी सही करे और दूसरों से भी काम टाइम पे कराए और अच्छी तरीके से कराए, उसे कहीं ना कहीं नेता यानी लीडर माना जाता है। सो लीडर्स में क्या क्या क्वालिटीज होता है, कोऑपरेशन, हर किसी के साथ मिलजुल के काम करना, करेजियस, हिम्मत रखना और कैपेसिटी, दूसरों को मोटिवेट करना, अरे तेरे से हो जाएगा, तू कर सकता है, इस तरीके से मोटिवेट करके उससे काम लेना चाहिए। सो अल्टीमेटली एक हेल्पफुल सेक्रेटरी कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली फुलफिल कर पाता है, वो भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर। सो यहाँ खत्म होता है क्वालिटीज ऑफ द company secretary. Next, it is the qualification of the company secretary. So students, आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा. So I hope you all have understood that. So now let us move on with a short summarization of the topic that we have seen today. So आज हमने जो टॉपिक देखा उसके बारे में एक छोटा सा समराइजेशन देख लेते। So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have completed the qualities of the company secretary in a very detailed manner. Today we have seen from the point number 5 to the point number 12 in a very detailed portion. So let us have a short summarization of the topic that we have seen today. So today we have seen the first point of decision making. कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को हर बार कंपनी के हर एक मैटर के साथ डील अप करना पड़ता है। सो कंपनी के मैटर्स में यू नो दैट कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी का आता है। सो मोस्ट रेलेवेंटली कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, हर चीज के ऊपर डिसीजन उसे ही लेना पड़ता है। तो उसके डिसीजन स्ट्रांग हो और करेक्ट हो, फ्यूचर में उसका कोई असर ना हो, ये चीजों के बारे में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग, अच्छा, परफेक्ट टाइम में परफेक्ट और प्रॉपर डिसीजन लेने लायक एक कंपनी सेक्रेटरी को होना चाहिए। नेक्स्ट है एनालिटिकल कैपेसिटी। सो एनालिटिकल कैपेबिलिटी या कैपेसिटी में हमने ये देखा कहीं ना कहीं एक जो कंपनी सेक्रेटरी होती है, ऐसे जैसे मैंने बोला, उन्हें एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज पे डील अप करना पड़ता है। तो उन्हें ये एनालाइज करने तक का, डिसीजन मेकिंग करने तक का एक प्रोसेस में वो अच्छे से एनालाइज कर पाए कि कंपनी के लिए क्या बेनिफिटेड है और क्या नहीं है, इस चीजों के ऊपर उन्हें ज्यादा पोर्शन पता होना चाहिए। इसीलिए उनका एनालिटिकल कैपेसिटी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से होना चाहिए, वो भी एक क्वालिटी की तरह देखा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मतलब काम करने के लिए उत्सुक होना। कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को एंथुसियास्टिक होना चाहिए। अगर वो लैक ऑफ एंथुसियास है यानी इंडोलेंट है, यानी खुद ही लेजी है, चलो ये कौन करेगा, ये बहुत ज्यादा वर्क है, ये अभी नहीं होगा, ये कल हो जाएगा, इस तरीके से अगर वो लेजी और इंडोलेंट देखा जाए तो इस रीजन की वजह से वो खुद तो कामों को बर्डन सब देखेंगे ही देखेंगे, वो उनके पीछे और उनके नीचे जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनके लिए भी अनमोटिवेटिंग यानी डीमोटिवेटिंग प्रोफफ होंगे। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी को कैसा होना चाहिए, तो एंथुसियास्टिक और एनर्जेटिक होना चाहिए। जो वर्क का लोड है, बर्डनसम है, वो इजी है, इस तरीके से मोटिवेट करने के लिए रेडी अप होना चाहिए। रेदर देन दैट लॉयल होना चाहिए। यू नो दैट कहीं ना कहीं जो कंपनी के पोर्शंस के जो भी सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल पोर्शन होते हैं वो कंपनी सेक्रेटरी को पता होता है, क्योंकि वो की मैनेजर पोजीशन में देखे जाते हैं। वो सेकेंड पोजीशन में आने की वजह से सेंसेबल होते हैं और कॉन्फिडेंट चीजों को उनको बताया जाता है। खुद की बेनिफिट के लिए, जैसे हम मूवी वगैरह में देखते हैं कि खुद के बेनिफिट के लिए काफी बार लोग पैसा देके कंपनी की जो सीक्रेट पोर्शन है वो कहीं ना कहीं बार शेयर कर देते। सो उस तरीके का पोर्शन कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को नहीं करना चाहिए, यानी खुद की बेनिफिट के लिए उनको कोई भी चीज किसी को भी शेयर करना नहीं चाहिए। इन दिस सेंस उनको खुद का इंटरेस्ट छोड़ के कंपनी के बिहाफ में काम करना चाहिए, यानी लॉयल यानी वफादार होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा टैक्टफुल एंड स्मार्टनेस होना चाहिए। टैक्टफुल एंड स्मार्टनेस होना चाहिए का मतलब कहीं ना कहीं विनम्र
और कहीं ना कहीं उनको कैसा होना चाहिए, विनम्र के साथ कहीं ना कहीं उनको जो है लोगों के साथ स्मार्टली डील करना आना चाहिए। यू नो दैट कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इन द सेंस शेयर होल्डर्स आते हैं, बहुत सारे जो अदर डीलर्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, लीज में लोगों के साथ बात करना पड़ता है, यानी हर चीज की एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें के लिए कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी को ही देखा जाता है। तो उस पोर्शन में कहीं ना कहीं उनको कैसा होना चाहिए, तो टैक्टफुल, विनम्र, हर किसी से काम ले पाए, स्मार्टली, इंस्टेंटली अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो क्विकली उसकी कोई भी पोर्शन यानी टैक्टफुली, विनम्र से उसको टैकल कर पाए और स्मार्टली उस चीज को डील अप कर पाए सिचुएशन को, वैसा एक कंपनी सेक्रेटरी को होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा फॉरसाइटनेस। फॉरसाइटनेस की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फॉरसाइटनेस का मतलब जो फ्यूचर में पोर्शन देखा गया है, यानी आज हम जो डिसीजन लेते हैं, कंपनी सेक्रेटरी को डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ता है। आज वो जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फ्यूचर में ना गिरे, इस तरीके का उनको होना चाहिए। यानी जो भी डिसीजन हम प्रेजेंट में लेते हैं वो कहीं ना कहीं करस्पॉन्ड करता है फ्यूचर में। तो कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को इतना एनालाइज होना चाहिए कि अभी वो जो डिसीजन ले रहे वो डिसीजन उनको फ्यूचर में इफेक्ट ना करे, कंपनी में उसका कोई असर फ्यूचर में ना देखा जाए। इस तरीके का उनको फॉरसाइटनेस यानी फ्यूचर को एनालाइज कर पाए, इस तरीके का एक क्वालिटी उनके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा लीडरशिप। लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लीडरशिप में ये देखा गया है कि कंपनी सेक्रेटरी को हर किसी के साथ काम लेना, हर किसी से काम करवाना है। तो इस रीजन की वजह से उनको कैसा होना चाहिए, तो उनके पास लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। यू नो दैट लीडर अपने काम को टाइम टू टाइम प्रॉपर वे में करता है और इफेक्टिवली करता है, इवन दूसरे लोगों से भी काम इफेक्टिवली करवाता है। सो इस तरीके से इफ यू आर सीइंग, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते तो एक कंपनी सेक्रेटरी को जो है एक लीडरशिप का क्वालिटी उसमें होना चाहिए। कोऑपरेशन, हर किसी के साथ मिलजुल के काम करना, हर किसी से हिम्मत से, करेजियस वे पे, चलो ये करना ही पड़ेगा, इस तरीके से करेजियस वे पे उसको काम करवाना, और रेदर देन दैट अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको गाइड करना, इस तरीके का जो पोर्शन है एक लीडरशिप में देखा जाता है वो कहीं ना कहीं एक कंपनी सेक्रेटरी पे होना चाहिए। तो यहाँ तक का टॉपिक डिटेल में आज हमने देखा। आई होप दैट you all have understood the today's portion in a very well manner. Rather than that, I hope that this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.